अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन ख्वाब पे बात करेंगे जो कि कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क के लिए देखे थे। मैं ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगा। एक जब कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, वो ज़ियारत में रहायश-पज़ीर थे, तो उनकी एक नर्स थी उनके साथ जो उनकी देखभाल कर रही थी। उन्होंने बहुत खिदमत की उनकी। तो कायद-ए-आज़म साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं कहा था कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा उस नर्स से कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो जो नर्स थी वो बेसिकली सियालकोट से बिलॉन्ग करती होंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे ज़ियारत में रह रही हूँ, तो मेरा जो फैमिली है, सारा ख़ानदान है, वो पीछे सियालकोट में है। तो आप ये मेरे लिए कर दें कि मेरा ट्रांसफ़र ना सियालकोट में करवा दें। तो कायद-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये तो मेरा काम नहीं, मैं गवर्नर जनरल हूँ, ये तो सेक्रेटरी हेल्थ कर सकता है। ठीक है, ये ख्वाब था जो कायद-ए-आज़म ने देखा। इसके बाद वो कहते हैं एक बार वो जा रहे थे रास्ते में, तो कहीं से ट्रेन ने गुज़रना था। तो ट्रेन के रास्ते में वो जो दरवाज़ा उसका बंद कर दिया था, वो दरवाज़ा बंद कर दिया, तो इनके जो साथ इनके जो सिक्योरिटी में थे शायद, तो वो जाके ना उस जिन्होंने दरवाज़ा लॉक किया, तो उनको कहते कि आपको पता है वो गाड़ी में कौन बैठे हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा जी उसमें गवर्नर जनरल साहब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बैठे हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तो जब वो वापस आए तो कायद-ए-आज़म ने पूछा कि आपने उनको क्या कहा है? तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको कहा कि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब बैठे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उनको कहा दरवाज़ा खोल दो। तो उनको कायद-ए-आज़म साहब ने कहा कि आप जाओ, उनको कहो दरवाज़ा बंद कर दो। अगर ये आज दरवाज़ा खुल गया तो आने वाले वक़्त में हर मिनिस्टर और उसके लिए ये दरवाज़ा खुलेगा। तो ये ख्वाब था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस मुल्क के लिए देखते थे। फिर वो कहते हैं कि जो हमारे गवर्नर जनरल थे कायद-ए-आज़म साहब, उनका जो घर के अखराजात थे ना, घर के नहीं सॉरी, इनके जो गवर्नर हाउस के अखराजात थे, गवर्नर जनरल हाउस के, तो उसमें 38 रुपए का ना, 38 रुपीज़ का जो एक बिल था, तो वो उन्होंने सर्कल किया हुआ था। बाकी सारे अखराजात को निकाल के सिर्फ 7 रुपए उन्होंने वो निकाले थे गवर्नर, उसके उसके अलावा जितनी भी अमाउंट थी, उनको पता था उनकी सिस्टर जो फातिमा जना उनके साथ रह रही हैं, उसकी रेजिडेंस के सारे उसके जो अखराजात थे जो भी, वो उसमें से ना चार्ज किए। बाकी सारे वो फातिमा जना के अकाउंट से और या फिर अपने अकाउंट से पे करते थे। बाकी जो गवर्नर उसका खर्चा था उसमें से 6 या 7 रुपए पूरे मंथ में इस्तेमाल करते थे। ये वो ख्वाब था जो कायद-ए-आज़म ने देखा था। इसके बाद कहते हैं कि एक वक़्त ऐसा आया कि जो इंग्लैंड के हाई कमिश्नर थे वो कायद-ए-आज़म से आके मिले। वो कहते हैं कि उनके कोई वफ़्द आ रहा है या उनकी उधर से कोई एक कम्युनिटी आ रही है, तो वो चाह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म जाके ना उनका इस्तकबाल करें। तो कायद-ए-आज़म ने कहा जी ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मेरा भाई इधर से कनाडा के लिए जाएगा या यूके के लिए जाएगा, तो उनकी जो क्वीन है ना, वो आके इस्तकबाल करेंगी। तो वो जो कमिश्नर साहब थे ना, फिर वो उठ के चले गए। ये जो वो ख्वाब था, उन्होंने कहा कि जो जब हम एक आज़ाद कौम है और वो भी एक आज़ाद है, तो हम क्यों जाके ऐसा करते हैं। ये वो ख्वाब था जो कायद-ए-आज़म ने देखा था। ये वो ख्वाब है जो हमने देखा। ये सारी बातें करने का मतलब ये, अब हम देखते हैं कि वो जो पहले मैंने बात की तबादले वाली एक नर्स की, तो आपको पता है, हमें पता है अब क्या होता है। सारे वो काम जो मोहम्मद अली जनाब ने अपनी ज़िंदगी में डिनाई किए, ना करने के कहा, वो सारे हम कर रहे हैं। आजकल क्या तबादले, क्या चीज़ें और किस बेस पे हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी मैंने बात की, आपको पता है प्रोटोकॉल का और क्या क्या, किसके लिए कौन से दरवाजे खुलते हैं, कौन कितना जलील होता है, आपको पता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, जो प्रोटोकॉल की जब बात आई, तो आपको पता है कायद आज़म के साथ जो उनके प्रोटोकॉल के लिए सिर्फ एक बंदा था जो उनकी ना साथ में उनके होता था। तो जब उनको, और वो भी वो शायद गैर मुस्लिम था, तो उन्होंने कहा कि आप इसको हटा क्यों नहीं देते, इनकी जगह पे आप ना कोई ऐसा बंदा रख लें जो मुसलमान हो। उसने कहा नहीं, मैं क्यों ऐसी कोई सेंस क्रिएट करूं जिससे ये लगे कि मिनॉरिटीज़ को वो वाले राइट्स नहीं है जो कि मेजॉरिटी को हैं।
तो ये हम सबको ये देखना पड़ेगा, जो जो काम कायदे आज़म ने नहीं किए हमने वो किए, जो ख्वाब उन्होंने देखे उसको हम लोगों ने, हमारे सियासतदान ने, जाली डिग्री होल्डर ने, इन्होंने आके उसको उसके उलट किया और उसका नतीजा हम सब लोग हम मुख्तलफ उसमें भुगत रहे हैं। तो एक और चीज़ आज के केस के हवाले से, जो कि इमरान खान को 10 साल सज़ा का आया है, तो एक कायद के बहुत प्यारे दोस्त थे, तो वो उनके पास आए, तो वो उनको कहते जी आपके जो वकील दोस्त हैं वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने दिखाया अपना केस, ये चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि ये हाँ जी, कह रहे का बिल्कुल आप राइट पे हैं, आपको ये मिलना चाहिए। तो कहते आप ये फ़ोन कर दें इनको फलां मिनिस्टर को। उन्होंने कहा नहीं, वो तो आपने लीगल वे से जाना है, यहाँ से फ़ोन नहीं जाना। आप मेरे दोस्त हैं लेकिन लीगल वे से जाएं, आपका काम हो जाए तो डेट्स इट, नहीं होता तो गलत बात है। तो ये हमारे पास इंसाफ का सिनेरियो है, देख लें क्या होता है। क्या आज़म ने क्या ख्वाब देखा था और हम उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बस बहुत बहुत अफसोस है। और आज और ये ना, ये जो एक दोस्त बता रहा था, ये जो इतना सडन और इतना तेज़ रफ्तार फैसले जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद ये यूथ को डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि शायद ये डिसहार्ट हो जाएं और ये वोट कास्ट करने नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। और जो ख्वाब था ना, जो हमारे कायद ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लाह उनको खरीक रहमत करे, जो उन्होंने देखा था, उसको हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह तब उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया।